मम्मी हाँ हो बेटा। गए रेडी आप? बेटा मैं तो होगी, मेरा मन तो नहीं है पिक्चर देखने जाने का। अरे मम्मी चलो, आप कहाँ कौन सा जाते रहते हो, चलते हैं। चल फिर। चलो मैं ना गाड़ी वॉश करवा के आ रहा हूँ फिर, ठीक है? ठीक है ठीक अरे है। रुक जाते, चाय पी के जाना, बन गई बस। नहीं ज्योति, लेट हो जाएंगे फिर। 12 बजे का शो है, 10 बज गए, 1 घंटा तो वॉशिंग पे लग जाएगा। तुम पी लो चाय, ठीक है? चल, मैं ठीक। निकलता हूँ। ठीक है चल ज्योति बना ला चाय फिर। हे भगवान, मुझे कहाँ पिक्चर वगैरह अच्छी लगती है। ले आ ज्योति चाय तो जल्दी बस। ये लो मम्मी चाय। बेटा चाय पी के ना आरव को भी कर दे तैयार, वो तो अभी तक सो रहा है, बहुत लेट उठने लग गया। जी मम्मी जी। स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, उसे भी कर ले तैयार। जी मम्मी जी। मैं तो यही सोच रही थी बेटा कि ना घर पे ही रुक जाती मैं। आरव पता नहीं वहां पे पिक्चर देखने बैठने भी देगा या नहीं। नहीं मम्मी देखने देगा अब। चलो आप। और मम्मी आज ना संडे है और मम्मी के भी पास होते जाएंगे। हाँ हाँ बेटा वापसी चलेंगे फिर ठीक है। पिक्चर के बाद। कितना ठीक। टाइम हो गया तुम्हारी मम्मी से भी मिले हुए, जी मम्मी। तो बात तो जरूर चलेंगे। चल चाय पी ले फिर आरव को कर दे तैयार, आशु ठीक है। भी आता ही होगा बस। मम्मी जी आ गया बेटा? हम तो कब से तैयार बैठे हैं बेटा, बस तेरी वेट कर रहे थे। चलें फिर? मम्मी वो सब तो ठीक है, गाड़ी तो वॉश हो गई, चलते हैं थोड़ी देर में। लेकिन मुझे ना जीजा जी मिले थे रास्ते में, अच्छा। तो आज भी ना बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे मम्मी। वो वही बात को लेके परेशान चल रहे हैं। क्या करें बेटा, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझाएं। तू मेरे ऐसा तो कर आप नहीं बेटा, समझ में आ रहा मम्मी। तू ऐसा कर बेटा, आज ना कहीं भी जाने का प्रोग्राम तो करो कैंसल। आज ना हम तेरे जीजा जी की समस्या का हल ही निकालते हैं पहले। वैसे भी संडे है तो अंजलि भी घर पे ही होगी। सही बात है मम्मी, वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तू ऐसा कर, अंजलि का ना फोन मिला के दे मुझे। अभी लो मम्मी। चले मम्मी? ज्योति बैठ पहले। रास्ते में ना मुझे जीजा जी मिले थे, वही बात को लेके ना बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं वो। तो हमें ना बाहर जाना आज कैंसिल करना पड़ेगा, और आज ना उनकी जो समस्या है ना उसका हल निकालना है हमने। चल दे मुझे फोन मिला के दे। हाँ लो मम्मी। हेलो। हाँ अंजलि। मैं आ रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, क्या बात हो गई मम्मी? आप कैसे बात कर रहे हो? बस क्या बताऊं तुझे अंजलि, तेरे भैया भाभी ना घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया भाभी घर छोड़ के जा रहे हैं? अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो आप? पागल हो गए हैं क्या भैया जो ऐसी बात कर रहे हैं घर छोड़ने की? वो बेटा तेरी भाभी कह रही है कि मेरे से ना घर की जिम्मेवारियां नहीं संभाली जाती, और मेरी ना आजादी खत्म होती है, कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। और तेरे भैया कह रहे हैं कि ना वो ना हमारा अकेले रहने का ही मन है, अब हम आपकी जिम्मेवारियां नहीं उठा सकते। और कहता है शहर में ही तो रहना है, आते जाते रहेंगे। अरे मम्मी एक ही शहर में लोगों ने की ऐसी क्या बात हो गई है? एक ऐसा भी टाइम था जब भैया को विदेश में नौकरी मिल रही थी, लेकिन भैया ने साफ साफ मना कर दिया था कि मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। तो सभी रिश्तेदारों ने ना भैया को श्रवण पुत्र बोला था कि ये तो कितने अच्छे हैं। और आज मम्मी ऐसी क्या बात की एक ही शहर में अलग होना है? मम्मी एक बात कहूँ आपसे, ये सब ना भाभी का ही किया कराया है। भाभी को ज्यादा लगी पड़ी है अलग रहने की, नहीं तो भैया तो ऐसे नहीं थे मम्मी। पर मम्मी मैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज मेरी भी संडे की छुट्टी है, मैं ना अभी आ रही हूँ आपके पास, बस भैया से मैं बात करती हूँ आके। हाँ हाँ अंजलि, आ जा बेटा तू जल्दी से, और आके तेरे भैया से बात कर। मम्मी
आपने अंजलि दीदी को ये क्यों बोला हम घर छोड़ के जा रहे हैं? तू टेंशन मत ले बेटा, मेरे पास कोई और हल नहीं है इस बात का। जा तू जाके अपने काम खत्म कर, अभी आती होगी अंजलि। चलो ठीक है मम्मी, आती हूँ फिर मैं। अपना मायका ना दूर हो चाहे पास हो, पर ना चिंता तो हमेशा ही लगी रहती है मायके की। अब भैया ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मम्मी पापा का ध्यान भैया नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं ना अभी जाके भैया से बात करती हूँ इस बारे में। मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी आप रो मत। मम्मी नहीं, चुप हो जाओ आप। ऐसे कैसे भैया चले जाएंगे घर छोड़ के? मैं नहीं जाने दूंगी भैया को। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं करूंगी भैया से बात। आप चुप हो जाओ मम्मी प्लीज। अब इस उम्र में आपको छोड़ के ऐसे थोड़ी जाएंगे, भैया की जिम्मेवारी बनती है। पक्का ना मम्मी, भाभी भड़का रही है भैया को, इसमें सारा ना हाथ भाभी का ही है। आप पहले तो मम्मी चुप हो जाओ और बताओ मुझे है कहाँ पे भैया भाभी दोनों? भाभी, भैया, मम्मी चुप हो जाओ आप। पानी दे रहे हो भाभी आप मुझे? आपके हाथ का ना मैं पानी भी ना पीऊं, जो कुछ आप मम्मी के साथ कर रहे हो। ये कोई तरीका होता है कि घर छोड़ के जाना है, अलग रहना है हमको? भैया को बुला के लाओ आप जाके। मम्मी चुप हो जाओ, आप मत रहो। नहीं जाने देंगे भैया भाभी को घर से आप, लेकिन चिंता मत करो मम्मी बिल्कुल भी। देख ले बेटा, ये सब तेरी भाभी कह रही है कि मेरी आजादी खत्म होती है। ऐसी कैसी आजादी मम्मी? मम्मी पापा के साथ ही होती है सारी आजादी, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे अंजलि, तू कब आई है? भैया मैं तो जब भी आई हूँ ठीक है, पर आप ये मम्मी के साथ ना ठीक नहीं कर रहे। मम्मी ने मुझे फोन करके सारी बात बताई है कि आप और भाभी कह रहे हो कि अलग रहना है हमको इसी शहर में। ये क्या बात हुई भैया? हाँ तो रहना है हमने अलग भाई, फिर क्या हो गया इसमें? भैया अब इस उम्र में बताओ, मम्मी से कोई काम होता है? मम्मी पापा की जिम्मेवारी आप नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा भैया? अरे मैं कौन सा शहर से बाहर जा रहा हूँ कहीं रहने के लिए, एक ही तो शहर में आता जाता रहूंगा देखने के लिए ने। भैया यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपको विदेश में नौकरी मिल रही थी, उस टाइम तो आपने मना कर दिया कि मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। आज आप भाभी की बातों में आके मम्मी पापा को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो भैया। अंजलि मैं कोई ना शहर से बाहर नहीं जा रहा। भैया देखो मैं बोलती अच्छी नहीं लग रही, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ भैया, आपको समझाने का मेरा कोई हक नहीं है, पर आप तो भैया समझदार हो, बड़े हो मुझसे, आपकी समझदारी कहाँ गई अब? अरे भाई हमारी भी कोई आजादी है, तेरी भाभी को अब आजादी चाहिए। अरे भैया आजादी तो मम्मी पापा के साथ भी हो सकती है ना, वो क्या बात हुई कि अलग रह के आजादी मिलेगी? ऐसी क्या आजादी होती है? अब बताओ मम्मी पापा की सेवा आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा भैया? ये तो मुझे बता दो आप। मम्मी पापा ने हमको कितनी मुश्किलों से पाला है और उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है भैया। आप प्लीज भैया भाभी के पीछे लग के ऐसा मत करो, मैं आपको ना घर से जाते नहीं देख सकती, मम्मी को भी आपका साथ चाहिए अब। प्लीज भैया घर से मत जाओ, ऐसा मत करो आप। चल ठीक है, मैं नहीं जा रहा ये घर छोड़ के, मुझे तो मेरी जिम्मेवारियां पता है, लेकिन तू जो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। मुझे ना आज भी जीजा जी मिले थे मार्केट में, वो अकेले जाते हैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, और तुझे क्या जरूरत है लोकर रह के अलग रहने की उनसे? अगर तुझे अपनी आजादी चाहिए तो तेरी भाभी भी तो तुझसे यही कुछ सीखेगी। और बेटा बात सुन मेरी, तू अपनी माँ के लिए तो इतनी फिक्र कर रही है कि मेरी माँ इस उम्र में कैसे रहेगी, तो तेरी सास की उम्र भी मेरे से ज्यादा ही है, वो कैसे अकेले रह रहे हैं? और तुझे क्या मिल रहा है ये सब करके? उनका भी बेटा है, रवि की भी बहन है, वो भी ऐसे ही वेट करती होगी अपने भाई का, ऐसे ही रो रही होगी कि मत जाओ घर से। और तूने क्या किया उनके साथ? एक ही शहर में रह के तुझे अलग होने की जरूरत क्या थी? क्या सुख नहीं है तुम्हारे घर में? इतनी अच्छी तेरी सास है, सिर्फ तूने अपनी थोड़ी सी आजादी की वजह से। कितना गलत किया बेटा, रवि के दिल के ऊपर क्या बीत रही है और कितना ज्यादा परेशान है वो। आज भी हम कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, परंतु रवि मिल गया आशु को और इतना ज्यादा अपने माँ बाप के लिए परेशान था।
तो हमने यही सोचा कि तुझे ऐसे तो अकल आएगी नहीं। अब ये सब कुछ तेरी माँ के साथ हो तब क्या बीतेगी तेरे ऊपर। मम्मी मुझे आपकी बात समझ आ गई है अब। सच में मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे इस बात का एहसास अब जाके हुआ है जब मेरी खुद की मम्मी के साथ ऐसा होने को आ रहा है। तो नहीं हाँ। मम्मी मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी। मम्मी सच में आप यकीन करो मेरी बात का, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी जल्द से जल्द। हाँ बेटा बिल्कुल, तू तो बहुत समझदार है। अब जाते ही अपने घर वापस जाने की तैयारी कर और अपनी सास ससुर के साथ ही रहना है तुझे। हाँ जी मम्मी, मैं आज के आज घर वापस चली जाऊंगी सारा सामान उठा के और खूब उनकी सेवा करूंगी मम्मी। बिल्कुल बेटा, और तेरा भाई बहुत ही अच्छा है बेटा, तू भी इसके साथ जैसा बन, अपनी भाभी जैसा। हाँ मम्मी, मुझे माफ कर दो मम्मी आप। कोई बात नहीं बेटा। तो हर लड़की आज के टाइम में अकेले रहना बहुत पसंद करती है और हर लड़की के माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को यही शिक्षा दें और उसे समझाएं कि सास ससुर की सेवा करना उनका फर्ज है, उन्हें अलग से नहीं रहना चाहिए, अपने सास ससुर को माँ बाप समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ कि जब मेरी बहू ज्योति के पापा आशु को देखने आए थे ना, तो मैंने बोला कि आशु तो घर पे नहीं है, तो वो कहते कि हमने उसकी फ़ोटो तो फेसबुक के ऊपर देख ली है, परंतु हम तो आप ही से मिलने आए हैं क्योंकि हमारी बेटी ने सारा दिन या पूरा जीवन आपके साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है। तो हर माँ बाप की ऐसी ही सोच होनी चाहिए। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। बाय।